नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल पांचाल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल ड्रैगो स्टडी। आपको मैंने एक अपडेट दी थी थोड़ी देर पहले कि सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर यूजीसी के खिलाफ, उसमें जो डेट दे दी गई है 10 अगस्त की, यानी कि आज का जो केस था उस पर सुनवाई जो स्थगित कर दी गई है अब 10 अगस्त तक। अब 10 अगस्त को दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन अलग आलोक श्रीवास्तव जी ने एक ट्वीट करके यहाँ पर पूरा सीन क्या कुछ रहा है, क्या वहां पर जब बातचीत हुई, क्या वहां पर दलीलें दी गई, सारी बात उन्होंने बताई है कि उनके साथ क्या हुआ। उन्हें बोलने का मौका तक नहीं दिया गया। जो उनके सीनियर एडवोकेट्स और थे, उनके साथी थे, जो उन्होंने उनको बोलने का मौका नहीं दिया और जो है उनका साथ भी वहां पर नहीं दिया। तो पूरी अपडेट यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ, उन्होंने क्या कुछ यहाँ पर आप बीती अपनी बताई है, किस तरह से नाइंसाफी उनके साथ कोर्ट में करी गई। तो देखिए पूरी खबर, वीडियो को लास्ट तक देख लेना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर जरूर कर देना। ठीक है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को दबा दें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करके फॉलो कर लें। तो देखिए इन्होंने ट्वीट किया है कि आवर यूजीसी पिटीशन एडजर्न्ड टू 10 अगस्त। 10 अगस्त तक हमारी जो पिटीशन है वो जो है स्थगित कर दी गई है, अब उस पर सुनवाई तब होगी। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड एमएचए टू मेक इट्स स्टैंड क्लियर एंड स्टेट गवर्नमेंट टू फाइल एफिडेविट। तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को अपना स्टैंड क्लियर करने के लिए और स्टेट गवर्नमेंट्स को जो अपना एफिडेविट है वो जमा करवाने के लिए कहा। तो इसके बाद इन्होंने इसमें कहा कि जो कई राज्यों में बाढ़ आई हुई है तो उन्हें देखते हुए जो एग्जाम्स होने हैं फिलहाल, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 अगस्त से पहले भी कई जगह पे एग्जाम होने हैं, उन पर स्टे लगाने का इन्होंने रिक्वेस्ट करी थी सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई कर दिया, नहीं मानी वो बात। अब इन्होंने कहा कि नो अदर पिटिशनर सपोर्टेड मी। इसी तरह की जो और पिटीशन डाली गई थी, आपको पता होगा कि कई केस एक साथ थे आज ये जिन पर सुनवाई हुई है, तो किसी और पिटिशनर ने जो है इनको सपोर्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट डिडंट स्टे द एग्जाम्स, और सुप्रीम कोर्ट ने इन एग्जाम्स पर स्टे भी नहीं लगाया जो कि आपको पता है 10 अगस्त से पहले होने थे। अब देखिए इन्होंने फिर बताया, ये तो वही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको अभी जो है बता चुका हूँ। अब देखिए इसके बाद जो इन्होंने और चीज़ बताई है कि आई वॉज फुल्ली प्रिपेयर टू आर्ग्यू। मैं यहाँ पर अपना जो दलीलें हैं वो देने के लिए पूरी तरह से तैयार होके गया था, लेकिन जो पहला राउंड था उसमें इनकी जो ऑडियो और वीडियो है उसको बंद कर दिया गया, वहाँ पर इनकी सुनी ही नहीं गई। उसके बाद जो दूसरा राउंड था उसमें देखिए आई स्टार्टेड मेकिंग माई सबमिशंस। इन्होंने अपनी जो बातें हो रखनी शुरू करी एंड ऑनरेबल जजेज वर आल्सो लिसनिंग मी केयरफुली। तो जो है जज थे वो उनको अच्छे से सुन भी रहे थे, लेकिन उसके बाद जो सीनियर एडवोकेट हैं AM सिंघवी, जो कि एक दूसरी और पिटिशनर पर जो है जो दूसरी और पिटिशन डाली गई है दूसरे छात्र की ओर से, उस पर वो जो है बातें कर रहे थे, उन्होंने इनको बीच में ही रोक दिया, इनकी बात पूरी भी नहीं होने दी जो कि ये फाइनल ईयर के छात्रों को लेकर जो वो बात रख रहे थे। इसके बाद जो AM सिंघवी थे जो कि दूसरे सीनियर एडवोकेट हैं, उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू की कोर्ट में। कुछ देर बातचीत हुई, अपनी जो दलीलें हैं उन्होंने वो दी, लेकिन उसके बाद जो स्टूडेंट की दुर्दशा है, उनके हालात जो खराब हैं, परीक्षाओं को लेकर जो बातें चल रही थी, उनसे जो मुद्दा हटते हुए जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी है, उनकी पावर की किसकी पावर है कि एग्जाम जो है करवा सकते हैं नहीं करवा सकते, यानी कि जो स्टेट्स हैं उनके पास एग्जाम कैंसिल करने की पावर है या नहीं है, इस मुद्दे पर वहां पर सारा मामला डाइवर्ट कर दिया गया और जो स्टूडेंट्स का मामला था उसको जो एक तरह से वहां पर से हटा दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट टू फाइल एफिडेविट्स एंड अर्जेंट। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और दूसरे राज्यों को जो एफिडेविट वहां पर सबमिट करवाने को कहा है कि 7 तारीख तक आप एफिडेविट दें कि आपके पास क्या राइट्स हैं कि आप एग्जाम कैंसिल करवा सकते हैं वगैरह वगैरह। और उसके बाद जो है एडजेंट कर दिया गया, यानी कि स्थगित जो इस मामले को आज के लिए कर दिया गया। लेकिन अलग आलोक श्रीवास्तव जी ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि एडजेंट ना करा जाए, आज ही इसका कोई ना कोई फैसला दे दिया जाए, लेकिन जो है कोई उनकी नहीं सुनी गई। ठीक है, इस कोर्ट ने जो हम मना कर दिया कि हम इस पर आज कोई फैसला नहीं दे सकते, एग्जाम्स को भी हम स्टे नहीं लगा सकते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया कि बहुत सारे वहाँ पर सीनियर वकील आए हुए थे, लेकिन किसी ने भी अपनी बात वहाँ पर नहीं रखी। सिर्फ एक वकील थे जिन्होंने, कि मैंने अभी बताया, उन्होंने बात रखी, लेकिन साथ उन्होंने भी इनका नहीं दिया, बल्कि इन्हें जो है उन्होंने बोलने तक नहीं दिया। ये बात यहाँ पर रही है। इसके बाद देखिए इन्होंने यहाँ पर कहा है कि टू दोज डियर स्टूडेंट्स हुज एग्जाम्स विल बी ओवर बाई 10 अगस्त। 10 अगस्त तक जो है जिसके भी एग्जाम है किसी भी छात्र के किसी भी राज्य में, तो आई एम सॉरी आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। उनके लिए जो खेद है, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि उनके एग्जाम पर स्टे लगाया जाए, लेकिन कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया, यानी कि अब उनके एग्जाम होंगे। तो अब जो है देखने वाली बात है कि अब 10 तारीख को क्या होगा। तो अब देखिए इन्होंने कहा है कि फॉर अदर स्टूडेंट्स, यानी कि जो 10 अगस्त तक जिनके एग्जाम नहीं हैं, उनके लिए बात है कि आई विल कंटिन्यू माई पोस्ट सिंसियर एफर्ट्स टू सीक जस्टिस फॉर यू ऑन 10 अगस्त। 10 अगस्त को जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जो बाकी और छात्र रह जाते हैं जिनके एग्ज़ाम अभी नहीं है, उनके लिए कोशिश इनकी रहेगी कि उनके एग्ज़ाम ना हो और उनके जो एग्ज़ाम है उनको कैंसिल करा जाए सुप्रीम कोर्ट की ओर से। ये पूरी कोशिश इन्होंने कही है।
अब आपके लिए सिर्फ़ और सिर्फ़ सुप्रीम कोर्ट ही एक जो है आशा बची हुई थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट ही आपके हक़ में फ़ैसला देगा। लेकिन अब जो है कहीं न कहीं जो सुप्रीम कोर्ट से भी ज़्यादा अच्छी खबर आती हुई नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी आप इंतज़ार करिए कि 10 अगस्त को जो है क्या कुछ यहाँ पर जो है फ़ैसला आता है। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक नई लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। और ये जो पूरी अपडेट ये रही है, अगर ये आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और फ़ेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फ़ेसबुक पेज को भी लाइक करके फ़ॉलो कर लेना।